तारीख की सबसे पुरस्कार रानी बिल्कीस का जिक्र कुरान में भी मिलता है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी। बिल्कीस की सल्तनत जुनूबी अरब से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बयान की जाती हैं जो नाकाबिल यकीन मालूम होती हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो आधी इंसान और आधी जिन थी। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात पर भी इख्तियार रखते थे? लेकिन ये कहानी किसी रानी से नहीं बल्कि एक छोटे से परिंदे हुदहुद से शुरू होती है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो लोगों की बातें समझता था और दूर दराज की खबरें लाता था। इसी छोटे से परिंदे ने एक ऐसी रानी की मदद की जो पहले सूरज को सजदा करती थी। सारे लश्करी इकट्ठे हो चुके थे और अपने सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। ये तारीख की सबसे अनोखी फौज थी। इसमें इंसान, जिन्नात, परिंदे और दूसरे जानवर शामिल थे। यहाँ तक कि हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। इंसानी फौज में प्यादा और घड़सवार लश्करी थे। जिन्नात की फौज इंसानी आंखों से ओझल रहती थी। दुश्मनों के लिए ये फौज खौफनाक थी क्योंकि वो इसके कई अरकान को देख ही नहीं सकते थे। कुछ परिंदे और जानवर भी उस फौज का हिस्सा थे। परिंदों में बाज, शाहीन और हुदहुद शामिल थे। हुदहुद की जिम्मेदारी जासूसी करना थी। वो दूर दूर तक उड़कर दुश्मन की खबरें लाता और फौज को आगाह करता। इसी दौरान देखा गया कि हुदहुद गायब है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने भी हुदहुद की गैर मौजूदगी महसूस की। असल में हुदहुद उस वक्त सबा की रानी की सरजमीन पर था। उसने लंबा सफर तय किया था और उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी अहम खबर के पीछे जा रहा है। वो शहर के ऊपर उड़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी बड़े इज्तिमा या तकरीब के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वहां मौजूद एक और हुदहुद से उसने पूछा, ऐ खूबसूरत हुदहुद, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ क्या हो रहा है? दूसरे हुदहुद ने जवाब दिया, लोग रानी सबा से मिलने जा रहे हैं। वो एक तकरीब करने वाले हैं जिसमें सब सूरज को सजदा करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जासूस परिंदे को यकीन हो गया कि उसका शक दुरुस्त था। उसने पहले पहरेदारों को देखा कि वो सबा की रानी के इंतजार में खड़े हैं। फिर उसने देखा कि रानी महल से बाहर आई। उसने अपने हाथ उठाए और सूरज को सजदा किया और उसके साथ सब लोग झुक गए। हुदहुद ने यह सब देखा और सोचने लगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस खबर पर क्या रद्द अमल देंगे। वो फौरन वापस रवाना हुआ। कई दिन की थका देने वाली परवाज के बाद वो वहां पहुंचा जहां फौज इकट्ठी थी। सारे परिंदों ने उसे घेर लिया। एक छोटी चिड़िया ने गुस्से से कहा, तुम कहां थे? हमारे सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हारी गैर हाजिरी से नाराज है। हुदहुद ने सोचा कि उसे फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलना चाहिए। वो कांपते हुए उनके खेमे की तरफ उड़ा। उस वक्त नबी खाना खा रहे थे। हुदहुद खिड़की से अंदर गया और चुपके से मेज के करीब बैठ गया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वो खौफ से सर झुकाए हुए था। उसने आहिस्ता से सलाम किया और अदब से सर उठाया, मगर उसकी नजरें सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पर ही जमी थी। बात करते हुए भी वो सिर्फ नबी के हाथ देख रहा था। उसने फैसला किया कि उसे ही पहले बोलना चाहिए। उसने अपने सरदार से बहुत कुछ सीखा था और जानता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जीतने का बेहतरीन तरीका साफ और सच्ची बात करना है। मेरे मालिक, मैं आपके लिए एक दूर दराज मुल्क की एक ऐसी कौम की अहम खबर लाया हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैंने देखा कि सबा की एक औरत अपनी कौम पर हुकूमत करती है। वो एक अजीम तख्त पर बैठती है और उसके पास सब कुछ है जो किसी हुक्मरान के पास हो सकता है। हुदहुद ये जाहिर कर रहा था कि उसकी देर से आने की वजह अहम थी। वो एक हसास मिशन पर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन हमें जांचना चाहिए कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं। मैं एक खत लिखूंगा, तुम उसे लेकर जाओगे और देखना कि वो लोग कैसे जवाब देते हैं। हुदहुद ने मेहरबंद खत लिया और तेजी से सबा की तरफ उड़ गया। जब वो पहुंचा तो खत को अपनी चोंच में लेकर खुली खिड़की से अंदर गया और पर्दे की सजावट के पीछे छुप गया। उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती हैरान कुन थी। हुदहुद ने सोचा कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज सबा की कौम से लड़ेगी तो नतीजा साफ है। रानी ताकतवर है मगर नबी की फौज को नहीं हरा सकती। उसकी कौम बहुत आसानी से मगलूब हो जाएगी। हुदहुद सोच रहा था कि क्या वो अभी खत गिरा दे या पहले रानी के मुकम्मल जागने का इंतजार करे। इतने में रानी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खत देखा। वो फौरन उधर उधर देखने लगी लेकिन कोई नजर नहीं आया। घबराकर उसने खत उठाया और चुपके से पढ़ा, यह पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रानी गुस्से में आ गई और दोबारा उधर उधर देखने लगी कि यह खत लाया कौन है। उसने पहरेदारों को बुलाया और कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की? ये किसने किया? पहरेदार हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि कोई भी कमरे में नहीं आया। वो अपनी तलवारें लिए और आंखें खोलकर पहरा दे रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि कोई भी रानी के कमरे के पास नहीं आया। उस बीच हुदहुद परिंदा एक छोटे से सुराख में छुपा हुआ सब सुन रहा था। रानी बिल्कीस चलाई, तो ये खत आया कहां से? उसने खत हाथ में उठाकर दिखाया।
पहरेदारों ने अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी खत लाने वाले को नहीं देखा था। वो उलझन में थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। रानी बिल्कीस ने फौरन अपने वजीरों और मशीरों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में रानी बिल्कीस ने कहा, मेरे मशीरों, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है। वो अपने खत की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता है, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वो कहता है कि मेरे पास बगैर गुरूर के आओ। आप लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए? एक मुशीर ने कहा, उसका मतलब है कि बादशाह सुलेमान चाहता है कि हम उसके सामने सर झुका दें। ये तो जंग की दावत जैसी बात लगती है, हमें लड़ना चाहिए। दूसरे ने कहा, हम ताकतवर हैं, आओ अपनी ताकत दिखाते हैं और जंग करते हैं। ज्यादातर मुशीरों ने जंग की हिमायत की, लेकिन एक दाना मुशीर ने अचानक पूछा, वो पैगाम लाने वाला कहाँ है जो ये खत लाया? वही हमें सुलेमान की असली मंशा समझा सकता है। रानी बिल्कीस ने जवाब दिया कि वो नहीं जानती। उन्होंने कहा कि जब वो जागी तो खत अपने बिस्तर पर पाया। एक मुशीर ने कहा, यह बात थोड़ी डरावनी है, मेरा मशवरा है कि हमें इंतजार करना चाहिए। अगर सुलेमान इतने अजीब और ताकतवर तरीके से बगैर किसी पैगाम रसां के खत भेज सकता है, तो कौन जानता है कि वो जंग में कितना ताकतवर होगा। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। फिर रानी बिल्कीस बोली, जब बादशाह किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो सब कुछ तबाह कर देते हैं और इज्जतदार लोगों को कमजोर बना देते हैं। मुझे डर है कि हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। मेरा मशवरा है कि हम तोहफे भेजें और फिर देखें कि क्या जवाब मिलता है। किसी ने एतराज नहीं किया, इसलिए इसी मशवरे को मान लिया गया। हुदहुद परिंदे ने पूरी बातचीत सुनी। बैठक खत्म होते ही वो उड़ गया। रानी के सल्तनत में ऐलान किया गया कि तोहफा सोने और जवाहरात से बनाया जाएगा, चाहे जितना भी खर्च हो, वो शानदार होना चाहिए। उन लोगों ने रानी से कहा, सुलेमान बहुत ताकतवर और डरावना आदमी है, सिर्फ बहुत कीमती तोहफा ही उसे खुश कर सकता है। हमारा मुस्तकबिल उसकी मर्जी पर मुनहसिर है। सल्तनत के कारीगर दिन रात काम करने लगे। उन्होंने कई कीमती चीजों का इस्तेमाल किया। आखिरकार तोहफा तैयार हो गया। ये एक सोने की थाली थी जिसके किनारों पर सोने और जवाहरात से बनी हुई 2 भेड़ियां थीं। जब रानी बिल्कीस ने यह खूबसूरत और कीमती तोहफा देखा तो वो खुश हो गई। उसने अपने पैगाम रसां को तैयार किया कि वो उसे सुलेमान तक पहुंचाए। साथ में अपनी फौज के एक कमांडर को भी भेजा ताकि वो सुलेमान की फौज की ताकत का अंदाजा लगा सके। उन्होंने अपने संदेश वाहकों से कहा, पता करो कि सुलेमान असल में हमसे क्या चाहता है और इसकी फौज कितनी ताकतवर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले ही हुदहुद के जरिए रानी की बैठक की खबर मिल चुकी थी। हुदहुद सल्तनत की सरहद पर उड़ते हुए पैगाम रसां के काफिले को देख चुका था और जल्दी से सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला देने गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि रानी तोहफे भेज रही है और इसका असल मकसद उसकी मंशा और फौजी ताकत का अंदाजा लगाना है। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसकी फौज तैयार हो जाए और रानी के कासिदों के इस्तकबाल के लिए कतार में खड़ी हो। उन्होंने अपने आदमियों को भी भेजा कि वो पैगाम रसां से मिले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ही मकसद था, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मिलने से पहले ही हार मान लें। रानी बिल्कीस के कासिद अचानक एक बहुत बड़ी फौज के सामने आ गए। उन्होंने सिपाहियों की गिनती शुरू की और देखा कि फौज में कौन कौन से जानवर शामिल हैं। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में सिर्फ इंसान 2022 ही नहीं, बल्कि शेर, बब्बर शेर, हाथी, परिंदे और दूसरे जानवर भी हैं। उन्होंने ये भी देखा कि फौज हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं और मुंह खुले के खुले रह गए।